तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमें ऐसी ब्रांचेस कवर करने वाले हैं जिसके रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही हैं। प्लस ये ब्रांचेस देयर माइट सम पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में जाके सीएससी कोर को भी रिप्लेस कर सकती है प्लेसमेंट के अंदर। तो जो ब्रांचेस आज होने वाली हैं वो एआईएमएल और डेटा साइंस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये ब्रांचेस अगर तुम टारगेट कर रहे हो तो कौन से कॉलेजेस तुम देख सकते हो पैन इंडिया वाइज। तो जो सबसे फर्स्ट पे कॉलेज है इस लिस्ट के अंदर वो है सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। सीओईपी सबसे पुराना कैंपस, सबसे पुराना कॉलेज है और इसकी स्टेब्लिशमेंट 1800 समथिंग में स्टेब्लिश हुआ था ये कॉलेज, जो कि पुणे का ही नहीं इंडिया में ओवरऑल सबसे पुराना कैंपस बोला जाता है। तो ये जो कॉलेज की लोकेशन होने वाली है पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्टेब्लिश्ड है ये कॉलेज शिवाजी नगर के अंदर। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये गवर्नमेंट कॉलेज होने वाला है। एनआईआरएफ रैंकिंग अभी 2024 के अकॉर्डिंग तुम देख सकते हो 77th रैंक पे आ रहा है ये कॉलेज। प्रोग्राम बीटेक इन एआईएमएल ये तुमको ऑफर करेगा। मोड ऑफ एडमिशन तुमको जेई मेंस के एग्जाम के थ्रू तुम इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। मतलब अगर तुम जेई मेंस में भी अपेयर कर रहे हो तो एमएससीटी की काउंसलिंग में तुमको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और अगर एमएससीटी दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो एमएससीटी की काउंसलिंग में तुम पार्टिसिपेट करके इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th में मिनिमम तुम्हारे 45% मार्क्स होने चाहिए। प्लस इस कॉलेज की जो फीस होने वाली है वो 1.5 लाख पर ईयर तुमको कॉस्ट करेगी। जबकि इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है वो 12 एलपीए के आसपास रहने वाला है। मतलब अगर तुम एवरेज से थोड़ा ऊपर अगर जाना चाहो तो 15-17 लाख के आसपास का पैकेज तुम आराम से यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। जबकि हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का 87 एलपीए के आसपास रहने वाला है। सेकंड पे आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आ जाता है जो कि बैंगलोर में काफी नोन कॉलेज है। ऑब्वियस सी बात है ये प्राइवेट कॉलेज होने वाला है, नॉट गवर्नमेंट। इस कॉलेज की भी स्टेब्लिशमेंट काफी पुरानी रही है जबकि ये कॉलेज बैंगलोर कर्नाटका के अंदर स्टेब्लिश्ड है। प्राइवेट कॉलेज है जैसा कि मैंने तुमको बताया। और 24 में जो इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग रही है 99th रैंक पे एनआईआरएफ ने इसको रखा है। एआईएमएल सीएससी तुमको यहाँ पे मिल जाएगा सीएससी के अंदर। प्लस इसका जो मोड ऑफ एडमिशन होने वाला है तो केसीईटी के थ्रू या तो तुम टारगेट कर सकते हो, अदरवाइज कॉमेड के का स्कोर भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। प्लस मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी कुछ सीट्स यहाँ पे मिल जाती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 45% यहाँ पे भी तुमको मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 12th के अंदर। तो अगर 60-70 से कम है फिर भी तुम एलिजिबल हो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अब यहाँ पे जो एनुअल फीस है तो केसीईटी अगर तुमने दिया है और तुम कर्नाटका डोमिसाइल है, तुम्हारे पास लोकल स्टूडेंट हो, तो तुमको फीस यहाँ पे थोड़ी कम कॉस्ट करेगी। मतलब 1.2 लाख पर ईयर तुम्हारी फीस जाने वाली है। बट अगर तुम कर्नाटका का डोमिसाइल नहीं है, तुम्हारे पास, तुम लोकल नहीं हो वहां के, तो तुम कॉमेड के थ्रू तुम यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। बट तुम्हारी फीस यहाँ पे थोड़ी ज्यादा रहेगी, 3.3 लाख पर ईयर कॉस्ट करेगी। जबकि जिसका होम स्टेट है उसके लिए 1.2 लाख के आसपास होने वाली है। इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है वो 15-16 लाख के आसपास रहने वाला है। जबकि हाईएस्ट पैकेज इसका 56 एलपीए का है। थर्ड पे आ जाता है पैक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज होने वाला है। अब जो पैक है इसकी लोकेशन चंडीगढ़ होने वाली है, चंडीगढ़ के अंदर स्टेब्लिश्ड है जो कि दिल्ली से काफी पास लोकेशन है। तो प्लेसमेंट्स वगैरह यहाँ पे भी तुमको इजीली मिल सकते हैं क्योंकि दिल्ली से काफी वेल कनेक्टेड है चंडीगढ़। गवर्नमेंट कॉलेज है। प्रोग्राम इसके अंदर तुम देख सकते हो सीएससी एआई, सीएससी डीएस, डेटा साइंस, दोनों तुमको स्पेशलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। मोड ऑफ एडमिशन जो होने वाला है जेईई मेंस का स्कोर कार्ड होना चाहिए। उसके बाद तुम जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है तो अभी जो कॉलेजेस हमने कवर किए हैं उनके कंपैरिजन इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा 12th के अंदर 75 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। एनुअल फीस इस कॉलेज की 2 लाख के आसपास रहने वाली है जबकि एवरेज पैकेज इस कॉलेज का 14 लाख के आसपास रहेगा। और हाईएस्ट पैकेज तुम देख सकते हो 61 एलपीए का गया है इस कॉलेज का। पीएस यूनिवर्सिटी, पीएस भी जो है ये प्राइवेट कॉलेज है, बैंगलोर कर्नाटका के अंदर ये स्टेब्लिश्ड है तुम्हारा कॉलेज। सीएससी एआईएमएल तुमको दोनों स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगी। मोड ऑफ एडमिशन जेईई मेंस में तुमको अपेयर करना पड़ेगा, केसीईटी का भी स्कोर होगा तो उसके थ्रू भी तुम इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या है 60% मिनिमम मार्क्स तुम्हारे 12 पीसीएम में होने चाहिए। एनुअल फीस इस कॉलेज की 5 लाख है। मतलब अभी जो कॉलेजेस हमने कवर किए उनके कंपैरिजन इसकी फीस भी थोड़ी ज्यादा रहेगी। और एनुअल फीस ये जेईई मेंस स्कोर इसलिए रखा है क्योंकि अगर तुम्हारा
तुम अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो फीस तुम्हारी ज्यादा है जैसा कि तुम देख सकते हो, बट अगर तुम्हारे पास होम स्टेट है, डोमिसाइल है तुम्हारे पास कर्नाटका का, तो केसीईटी के थ्रू तुम जब कन्वर्ट कर रहे हो तो फीस भी तुमको यहाँ पे कम कॉस्ट करेगी। 1.2 लाख के आसपास इसकी फीस रहने वाली है। अगर तुम्हारा कर्नाटका होम स्टेट नहीं है तो तुम केसीईटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे इसका एवरेज पैकेज 12 एलपीए के आसपास रहने वाला है, जबकि हाईएस्ट पैकेज 65 एलपीए का गया है इसका। थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है जिसकी स्टेब्लिशमेंट जो है वो पटियाला पंजाब के अंदर है। तो अगर तुम चंडीगढ़ पंजाब या इस बेल्ट से आ रहे हो तो इस साइड के स्टूडेंट्स मोस्टली इस कॉलेज को टारगेट करते हैं। प्राइवेट कॉलेज है। एनआईआरएफ रैंकिंग 24 के अकॉर्डिंग 29th पे इसको दिया गया था, जो कि बिट्स पिलानी से भी ऊपर इस कॉलेज को रखा था एनआईआरएफ ने। प्रोग्राम कौन सा ऑफर कर रहा है, तो बीटेक इंजीनियरिंग में तुमको एआईएमएल दोनों ब्रांचेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। मोड ऑफ एडमिशन जेईई मेंस का स्कोर होना चाहिए, उसके थ्रू तुम इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका जो सीट क्राइटेरिया है 70% तुम यहाँ की सीट्स जेईई मेंस के एंट्रेंस के थ्रू टारगेट कर सकते हो, जबकि जो 30% सीट्स होने वाली हैं वो तुम अपने 12th के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे ले सकते हो। क्लास 12th में यहाँ पे भी मिनिमम तुम्हारा 60% मार्क्स होना चाहिए। एनुअल फीस इस कॉलेज की अभी जो कॉलेजेस हमने बात की है उनके कंपैरिजन सबसे ज्यादा होने वाली है, मतलब 6.5 लाख के आसपास, 6.5 लाख के आसपास इस कॉलेज की फीस रहने वाली है। 20 लाख प्लस तुमको कॉस्ट कर जाएगा, और लिविंग कॉस्ट अगर मिलाते हो तो 30 के भी क्रॉस जा सकता है। एवरेज पैकेज मतलब 11-12 के आसपास इसका एवरेज रहने वाला है, जो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छा नहीं देगा, बट एक अच्छा एक्सपोजर, एक अच्छा ब्रांड नेम मिल सकता है तुमको इस कॉलेज से। हाईएस्ट पैकेज 1.23 सीआर का गया है इस कॉलेज का। इसके बाद तुम देख सकते हो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद के अंदर है। इस कॉलेज का अगर हम क्राइटेरिया देखें तो तुमको ये जो है खुद का वहां का लोकल एंट्रेंस एग्जाम है तेलंगाना का, TSMCET, तुम उसके थ्रू इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हो। वहां की काउंसलिंग में फिर तुमको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ये एस्टेब्लिश्ड है, गवर्नमेंट कॉलेज है। तुमको एआईएमएल दोनों स्पेशलाइजेशंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। फीस इसकी 1.2 लाख पर ईयर जाने वाली है। एवरेज पैकेज इस कॉलेज का 10 एलपीए, तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑब्वियस सी बात है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी बेटर देखने को मिल जाएगा। 45 एलपीए का इसका हाईएस्ट गया है, और 12th में तुमको यहाँ पे भी 45% मिनिमम होने चाहिए। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी वीआईटी प्राइवेट कॉलेज है, इसके काफी सारे कैंपसेस हैं, 4 एक कैंपस है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेल्लोर तमिलनाडु, जो मेन कैंपस है इनका वीआईटी वेल्लोर। यहाँ पे इंजीनियरिंग एनआईआरएफ रैंकिंग जो दी गई है 24 के अकॉर्डिंग 11th रैंक पे इस कॉलेज को रखा गया है। आई डोंट नो क्यों रखा गया, बट एनआईआरएफ का बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है, प्लेसमेंट के बेसिस पे नहीं होती है रैंकिंग, तो उस वजह से मे भी इसको 11th पे रखा गया है यहाँ पे। प्रोग्राम बीटेक सीएससी एआईएमएल डेटा साइंस, तीनों ही स्पेशलाइजेशंस तुमको यहाँ पे मिल जाएगी। इनका खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, वीआईटी ट्रिपल ई स्कोर के बेसिस पे तुम इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% मिनिमम मार्क्स तुम्हारे 12th के अंदर होने चाहिए। कॉलेज की जो फीस है वो 2 to 5 लाख डिपेंड करेगी कौन सी ब्रांच तुम प्रेफर कर रहे हो, चूज कर रहे हो, उसके बेसिस पे फीस वेरी करेगा। एवरेज पैकेज इस कॉलेज का 10 एलपीए के आसपास होने वाला है, जबकि हाईएस्ट पैकेज इसका 88 एलपीए का है, जो कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं। लास्ट केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि मुंबई के अंदर स्टेब्लिश्ड है। ये कॉलेज जो है प्राइवेट कॉलेज होने वाला है, महाराष्ट्र मुंबई के अंदर इसकी लोकेशन है। कॉलेज तुमको तीनों ही ब्रांचेस ऑफर कर रहा है, रोबोटिक्स भी देता है ये। मोड ऑफ एडमिशन काफी ज्यादा, मतलब इसका जो मोड ऑफ एडमिशन होने वाला है बहुत सारे तरीके से तुम इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो जेईई मेंस, यूईटी, एमएससीटी की काउंसलिंग के थ्रू भी टारगेट किया जा सकता है, पैरा सीईटी स्कोर के बेसिस पे प्लस सैट के बेसिस पे। मतलब इसको कन्वर्ट करने के लिए तुम्हारे पास चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। एनुअल फीस इस कॉलेज की 5.5 लाख है, जो कि काफी ज्यादा फीस होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 12th के अंदर, प्लस कॉलेज का एवरेज पैकेज 9 से 10 के आसपास का रहने वाला। हाईएस्ट पैकेज कॉलेज का 60 एलपीए के आसपास गया है, 58। तो ये थे तुम्हारे जो कॉलेजेस जिनमें हम एआईएमएल डेटा साइंस हम टारगेट कर सकते हैं। अगर तुम्हारी क्वेरी किसी और कॉलेजेस से रिलेटेड या कोई ब्रांच से रिलेटेड है तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर सकते हो, हमारी टीम तुमको डायरेक्टली कनेक्ट करेगी, दे विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज विदाउट एनी चार्जेस। इसी के साथ मैं हूं अल्तमश, मिलते हैं अगली वीडियो में।